है गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आधा मॉडल वर्ब देखा था और इस वीडियो में आधा मॉडल वर्ब देखेंगे। तो ये मॉडल वर्ब हम बताए थे क्या होता है, कैन बता दिए थे, कुड बता दिए थे, ये सब मतलब जो होता है शुड मस्ट का बता दिए थे, मस्ट हैव तो। और अब हम बताएंगे, देखिए उसके पहले एक और आता है, देखिए एक मे और आता है। जैसे हम मे माई बताए थे सत्ता के लिए, लेकिन एक मे और आता है वो अनुमति लेने के लिए होता है, लेकिन वो हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख के नहीं बताएंगे क्योंकि वो छोटा सा है और हम बोल के ही एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए मे, उसका स्पेलिंग यही होता है MAY, यही होता है। लेकिन ये क्या होता है, अनुमति लेने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर हम जाते हैं स्कूल से बाहर, मतलब क्लास से बाहर, तो जब हमें अंदर आना होता है तो हम बोलते हैं कि मे आई कम इन, मे आई कम इन, मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो टीचर से हम पूछते हैं मे आई कम इन, तो वो बोलेगा हाँ। तो यही होता है, ये वाला मे हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी काम करने के लिए। जैसे मतलब हम किसी से पूछेंगे, अनुमति लेंगे कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे हम बोल सकते हैं मे आई ईट, क्या मैं ये खा सकता हूँ। मे आई रीड, क्या मैं पढ़ सकता हूँ। मे आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। ये सब होता है अनुमति लेने के लिए। किसी बड़े से अनुमति लेते हैं, चाहे बड़े से ले चाहे छोटे से ले, लेकिन अनुमति लेना। ये मे हो गया। और एक हमने छोड़ा है आउट टू। आउट टू मतलब भी होता है चाहिए, और आउट टू है मतलब होता है चाहिए था। तो लेकिन इस समय जो हमारी इस समय की इंग्लिश है, उसमें आउट टू का प्रयोग हो ही नहीं रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शुड का प्रयोग हो रहा है, शुड हैव का प्रयोग हो रहा है, मस्ट माइट का प्रयोग हो रहा है। इसलिए हम जो है यहाँ पे वो आउट टू भी नहीं लिख के एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि देखिए ये सिंपली हम लोग के सिलेबस से हट चुका है और इसके जगह पे प्रयोग किया जाता है शुड किया जाता है, इसकी जगह पे प्रयोग शुड किया जाता है। तो इसीलिए ये मतलब हमको बताना ये जरूरी था ना कि ये हमारे सिलेबस में था, लेकिन अब इस समय उसका यूज़ बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम ही, बहुत ज़्यादा कम ही यूज़ होता है इसका। तो देखिए अब हमारा टॉपिक जो आता है वो है हैज़ टू और हैव टू। तो यहाँ पे देखिए हमें करना है, करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कैसे बताएंगे, देखिए हम बोलेंगे मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मुझे खाना खाना पड़ता है, तो यहाँ पे देखिए करना पड़ता है, करना है, करना पड़ता है। देखिए मुझे खाना खाना पड़ता है, लास्ट में पड़ता है ना, जहाँ पे भी लास्ट में करना है, पड़ता है, कुछ भी आए तो वहाँ पे हम मस्ट हैव, हैज का या हैव टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए ये नहीं है कि ही रहेगा तो हैज का प्रयोग होगा और आई रहेगा तो हैव का प्रयोग। हम कुछ भी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लिख दें आई हैव टू ईट फूड, आई हैव टू ईट फूड। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन गया। अगर यहाँ पे हमारा रहा कि मुझे खाना नहीं, यहाँ पे मान लीजिए हम लिख दे नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं, मुझे खाना नहीं, मुझे खाना नहीं खाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ये जो हैव और टू है, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम हैव के बाद सीधा नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, तब उसके बाद टू, तब ईट फूड। तो देखिए निगेटिव में क्या होगा, ये जो हैव और टू है, हैव टू है, अगर निगेटिव सेंटेंस हमारा है तो हैव के और टू के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो वो हमारे निगेटिव हो जाएगा। हम ये नहीं कर सकते कि आई के बाद नॉट लगा दे फिर हैव टू, और ना ही ये कह सकते हैं, कर सकते हैं, चाहे कह सकते हैं कि आई हैव टू के बाद नॉट लगा, तब में हमारा सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस क्या, इंग्लिश में पूरा ग्रामर ही रॉन्ग हो जाएगा। और अब देखिए इसी तरह हम हैज टू का, हैव टू का भी प्रयोग करेंगे। और अब आता है हैड टू, करना पड़ता है, था, करना पड़ा। यहाँ पे देखिए देख वैसी पहचान की लग रहा है कि ये पास्ट में होगा, क्योंकि हैड टू है जो वो हम टेंस में बता देंगे कि हैड टू किस में आता है, फ्यूचर में कि पास्ट में। लेकिन बेसिकली हैड जो है वो हमारा पास्ट में ही आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास्ट में है। जैसे मुझे देखिए मुझे खाना खाना पड़ता था, देखिए मुझे मुझे खाना
पड़ता था। यहाँ पे क्या आप लोग ये मत कंफ्यूज है कि खाना खाना दो बार क्यों है। मतलब देखिए, एक खाना मतलब खाना हो गया, फूड हो गया, और एक खाना मतलब ईट है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बच्चा समझ सकता है एक खाना मतलब फूड होगा और एक खाना मतलब खाना होगा। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, देखिए लास्ट में था है, तो यहाँ पे हैड टू का प्रयोग करेंगे। देखिए, आई हैड टू ईट फूड। अब यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे हो मुझे खाना यहाँ पे लग जाए नहीं, मुझे खाना नहीं खाना पड़ता था, तो यहाँ पे भी हैड के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, तब वो हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया, तो यहाँ पे हैव टू के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह समझ के हम लोग को करना है। अब क्या आता है, अब जो हमारा है विल हैव टू, यहाँ पे विल देखने से ही पता चल रहा है कि ये मतलब आगे फ्यूचर का है, फ्यूचर टेंस का है। तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ टेंस नहीं चल रहा है, यहाँ पे मॉडल वर्ब चल रहा है, बट इसका अगर हमको टेंस आता रहेगा तभी हम इसको जान पाएंगे, लेकिन हम मॉडल वर्ब के बाद हम टेंस को बता देंगे, क्योंकि अभी टेंस नहीं हम पढ़ाया है बच्चों को, तो पहले मॉडल वर्ब पढ़ा फिर हम टेंस को डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे विल हैव टू करना पड़ेगा, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, मतलब कुछ भी हम बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं स्कूल जाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। देखिए स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए स्कूल जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, विल हैव टू गो स्कूल, विल हैव टू गो स्कूल, मतलब स्कूल जाना पड़ेगा। इस तरह हम सेंटेंस को बना लेंगे, स्कूल जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे बाजार जाना पड़ेगा, मतलब कोई भी कहेंगे, जैसे मुझे करना पड़ेगा, गा देखिए करना पड़ेगा, मतलब कोई भी चीज हमको भी ना ही कर रहे हैं ना ही कर चुके हैं, मतलब वो काम भी हमको करना है, आगे फ्यूचर में करना है। जैसे मुझे खाना पड़ेगा, मतलब ये कंपल्सरी मुझे खाना ही पड़ेगा, और मुझे बाजार जाना पड़ेगा, मुझे रोना पड़ेगा, मुझे धोना पड़ेगा, कुछ भी जो होता है सेंटेंस, वहां पे हम विल हैव टू का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए क्या आएगा हमारा, अब आएगा विल बी एबल टू। यहाँ पे सकेगा पाएगा, मतलब कुछ भी कर सकेगा चाहे कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे भी लास्ट में गा गी आएगा, लेकिन सकेगा पाएगा। कैन में हम पढ़े थे ना, सकेगा सकता है, तो वहां पे हम ता पीछे देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे गा, सकेगा पाएगा। जैसे हम बोले वह पढ़ सकेगा, वह पढ़ सकेगा, तो यहाँ पे देखिए हो गया वह पढ़ सकेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या यूज करेंगे, ही विल बी एबल टू, ही विल बी एबल टू रीड, पढ़ सकेगा, स्टडी कर सकेगा, कुछ भी हो जाएगा, वो खा सकेगा, रो सकेगा, ढो सकेगा, मतलब कुछ भी कर सकेगा चाहे कर पाएगा, वहां पे विल बी एबल टू का प्रयोग हो जाएगा हमारा। तो अब आता है हमारा यूज टू, वुड लाइक टू, मतलब चाहूंगा। अब ये चाहूंगा है तो ये मत समझ, कोई सॉन्ग मत समझ लीजिएगा, चाहूंगा जो गाना निकलता है, ये हमारा ग्रामर का चाहूंगा है। तो देखिए वुड लाइक टू, जैसे मैं वहां जाना चाहूंगा, मैं पढ़ना चाहूंगा, मैं लिखना चाहूंगा, मैं एग्जाम देना चाहूंगा, मैं फीस जमा करना चाहूंगा, ये सब हो गया हमारा। जैसे मैं पेन खरीदना चाहूंगा, जैसे आप मम्मी पापा के साथ जाते हैं कहीं पे, चाहे दीदी भैया के साथ, अगर आप मान लीजिए कहीं मेले में जाते हैं, तो वहाँ पे आप अगर पेन देखेंगे, चाहे कुछ भी आपको अट्रैक्टिव चीज़ दिखेगा, तो आप बोलेंगे अपने पेरेंट्स से, चाहे मम्मी पापा से, पेरेंट्स मम्मी पापा ही होते हैं, चाहे अपन दीदी भैया से, कुछ किसी से भी बोलेंगे मुझे वो चाहिए, मैं वो चाहूँगा, मतलब आप बोलेंगे कि मुझे वो चाहिए, तो वहाँ पे हम वुड लाइक टू हम बोल देंगे। अगर मान लीजिए हम बोले मुझे पेन चाहिए, देखिए मुझे नहीं, मैं पेन चाहूँगा, मैं
पेन चाहूंगा। यहाँ पे देखिए मैं पेन चाहूंगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई वुड लाइक टू पेन। आई वुड लाइक टू पेन। यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट। आई वुड लाइक टू पेन सिंपली। अगर हम बोले मुझे मैं खाना चाहूंगा, आई वुड लाइक इट फूड। मैं लिखना चाहूंगा, आई वुड लाइक राइट। ये सब हमारा हो जाएगा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। जो 5 है यू आर अंडरस्टैंड। अब देखिए हमारा आता है यूज टू। करता था, सॉरी किया करता था। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मैं पढ़ा करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं सोया करता था, मैं घूमा करता था, मैं मार्केट जाया करता था। और फिर हो सकता है मैं कहूँ कि करता था, किया करता था, मैं पढ़ता था, लिखता था, कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं बोली कि मैं बाजार जाया करता। हाँ, मैं बाजार जाया करता था। तो यहाँ पर हमको सेंटेंस बनाए तो किस तरह बनाएंगे? तो हम सिंपली बनाएंगे आई यूज टू गो मार्केट। आई यूज टू गो टू मार्केट। ये हमारा सिंपली बन गया। नॉट लगा में रहेगा। अगर मुझे बाजार नहीं जाना, नहीं जाना, देखिए मैं बाजार जाया करता था, तो यहाँ पे नॉट लगाना है। मुझे बाजार नहीं जाने दिया जाता था, तो यहाँ पे हम लगा देंगे यूज टू के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी जो हमारा मॉडल वर्ब है अभी कुछ बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वरना अगर एक ही बार पूरा लेते तो वीडियो लैंड ही जाता और कोई भी बच्चा देखने में उसको पसंद नहीं आता। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा क्या है कि अच्छे से समझा रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए और आप लोग अच्छे से समझें।